अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे। आप देख रहे हैं कोरल ड्रॉ की सीरीज़ और उस सीरीज़ की आज है 5वीं क्लास। और इस क्लास में हम कोई टूल नहीं देखने वाले, बल्कि आज हम टूल्स को स्किप करके एक डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। आपके सामने एक विज़िटिंग कार्ड डिज़ाइन है और एक दूसरे पेज पे भी मैंने थोड़े से मुख्तलिफ डिज़ाइन के साथ इसी को बनाया हुआ है। इसमें हमने दरअसल इस्तेमाल किया है शेप टूल, और चूंकि कल ही की क्लास में हमने शेप टूल देखा है, इसलिए चलिए देखते हैं कि ऐसा विजिटिंग कार्ड हम कोरल ड्रॉ में किस तरह डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा। तो आ जाए यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें और यहाँ पर प्रिंट वाले एरिया में आप आएंगे। प्रिंट वाले एरिया में आपको मिल जाता है विजिटिंग कार्ड साइज़। ठीक है, इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमने पहले से सेलेक्ट कर रखा है इसलिए ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। और यहाँ से विद इन हाइट इसकी चेक कर लीजिएगा 3.5 और 2, है ना। हाइट इसकी होगी 2 और विद होगी 3.5 यानी 3.5 इंच। अगर इंच में आप देख रहे हैं, पिक्सल्स में कुछ और होंगे। ठीक है, पिक्सल्स में 1050 बाई 600। ठीक है, ऐसा कुछ। बहरहाल इंचेस में हम रहने देते हैं और इसी में काम करेंगे। अब यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। फिलहाल हमने कोई नाम नहीं दिया है, बस अनटाइटल्ड 2 के नाम से यहाँ पर ऑटोमेटिक ये बनकर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना काम शुरू करते हैं कि कैसे ये विजिटिंग कार्ड हम डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हमें इसके चारों तरफ ये जो पेज बॉर्डर नज़र आ रहा है, एक रेक्टेंगल चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ ये जो रेक्टेंगल वाला टूल आपको मिलता है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो इसके चारों तरफ रेक्टेंगल ऑटोमेटिक लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करते ही आप देखिए कि यहाँ पर इसके पूरे बॉर्डर में रेक्टेंगल आ चुका है। ठीक है, अब हम पिक टूल लेते हैं और पिक टूल लेने के बाद हम इसकी कॉपी करेंगे। इसको ज़रा अंदर की तरफ लेते हैं, कुछ ऐसा। इतना मैंने अंदर लिया और एक कॉपी बना लिया। कॉपी बनाने का तरीका मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि माउस का लेफ्ट बटन छोड़ने से पहले राइट बटन एक दफ़ा क्लिक करने से कॉपी बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आएंगे शेप टूल में और शेप टूल पे आकर कंट्रोल के साथ, ठीक है, या तो कंट्रोल प्रेस कर लें या फिर सिंगल एक दफ़ा क्लिक कर लें, है ना, यहाँ पे। उसके बाद इसको कुछ ऊपर की तरफ हम ऐसे ड्रैग करेंगे। ठीक है, ये हो चुका। वापस आते हैं हम टूल बार में, इसमें कोई कलर डाल लेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ से एक कलर ले लेता हूँ ज़रा अलग। चलिए, ये वाला मैंने कलर ले लिया। ठीक है, और इसका आउटलाइन मैं वाइट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से आके राइट क्लिक करूंगा तो इसका आउटलाइन वाइट हो जाएगा। उसके बाद इसकी एक और कॉपी लेनी है तो कंट्रोल प्रेस कीजिए और राइट की तरफ हल्का सा लेकर के इसकी एक कॉपी बना लीजिए, एक और। ठीक है, ये मैंने एक और कॉपी ले लिया। अब इसको हमें बैक साइड में भेजना है। पहले मैं इसमें कोई कलर फिल कर लेता हूँ, जैसे ये रेड कलर मैंने डाल लिया। अब मुझे इसको बैक साइड में भेजना है इस वाले शेप के, तो एक शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, कंट्रोल पेज डाउन बटन, है ना, कंट्रोल पेज डाउन। ये किसी किसी में एरो बटन में ही होता है और किसी में अलग से होता है। आप कीबोर्ड में देख लेंगे पेज अप और पेज डाउन कहाँ पे लिखा हुआ है। तो कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन प्रेस करेंगे और पेज डाउन प्रेस करते ही आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इसके बैक में चला जाएगा, यानी पीछे एक तरफ। ठीक है, अब ये जो रेड वाला है इसका आउटलाइन मैं यहाँ से कर दूंगा रिमूव, क्योंकि इसके आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऊपर वाले में हमें आउटलाइन चाहिए ताकि इन दोनों शेप को थोड़ा सा मैं अलग कर सकूं। अगर मैं इसका आउटलाइन ख़त्म कर दूं यहाँ पे आकर, तब भी ये नज़र आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा परफेक्ट नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आउटलाइन डाल दिया था। तो चलिए राइट क्लिक करके आउटलाइन रहने देते हैं। और ये जो बाउंड्री नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, इसकी भी आउटलाइन मैं वाइट कर देता हूँ ताकि दोनों सेम रहे। ठीक है, अब ये ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें लिख लेनी है, एंटर कर लेनी है। चलिए सबसे पहले वो कर लेते हैं। यहाँ से आपको लिखने के लिए टेक्स्ट टूल लेना है और टेक्स्ट पे एक दफ़ा क्लिक कर देना है ना, कहीं पर भी आप एक दफ़ा क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको जो कुछ भी लिखना है वो लिख लीजिए। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे टीएस ग्राफिक्स। ठीक है, उसके बाद पिक टूल पे आ जाए और पिक टूल आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर में फॉन्ट चेंजिंग का एक ऑप्शन होगा। ठीक है, अभी एरियल फॉन्ट सेलेक्ट है इसलिए ये आ रहा है। मेरे पास एक दूसरा फॉन्ट है, वो मैं ले लेता हूँ। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी फॉन्ट यहाँ से रखना चाहें शुरू में प्रैक्टिस के दौरान रख सकते हैं। ठीक है, चूँकि अभी ये चीज़ें हमने पढ़ी ही नहीं है तो इसलिए बहुत ज़्यादा एडवांस में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो कुछ मैं बता रहा हूँ उसी को फॉलो कीजिए, है ना। कोई सा भी फॉन्ट यहाँ से जो सिलेक्ट हो, एरियल ही क्यों ना हो, वो आप रहने दीजिए। ठीक है,
बस यहाँ से आपको फ़ॉन्ट साइज़ ज़रा कम कर लेना है। फ़ॉन्ट साइज़ आपको रख लेना है 15 और एंटर। ठीक है, कुछ ऐसा फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। अब मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे आते हैं वाइट कलर में। ठीक है, ये मैंने वाइट कलर कर दिया। अगर आप इन दोनों टेक्स्ट में यानी टीएस और ग्राफिक्स जो अलग अलग लिखा है इसमें अलग अलग कलर डालना चाहते हैं तो डबल क्लिक करें इस टेक्स्ट के ऊपर, वापस एडिटिंग मोड में आ जाएंगे और सिर्फ इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद नीचे रेड कलर हमारा है, इस पे आप क्लिक कर लें, यहाँ से रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वापस पिक टूल पे चले जाएं। ठीक है, कुछ ऐसे। उसके बाद नीचे भी हमें एक टेक्स्ट लिखना है तो चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ से वापस आते हैं और एक दफ़ा और क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, चलिए मैं जल्दी जल्दी ग्राफिक डिज़ाइनर लिख लेता हूँ और इसका फॉन्ट साइज़ बस हमें यहाँ से कर लेना है 5। ठीक है, और एंटर, कुछ ऐसे। इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे, कंट्रोल के साथ करेंगे ताकि इधर उधर मूव ना हो, बिल्कुल इसी के सामने आए। ठीक है, इतना, और कलर वाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ हमें इसमें अलाइनमेंट का ख्याल रखना है। अगरचे ये चीज़ें अभी हमने पढ़ी नहीं है लेकिन इन चीज़ों को, इन बातों को शुरू से आप जहन में रखिए ताकि बाद में परेशानी ना हो। इसके बिल्कुल अलाइन करना है बाईं तरफ, तो इसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। शिफ्ट दबाए रखें कीबोर्ड से और ऊपर वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें, यानी जिसके अलाइन करना है। ठीक है, और कीबोर्ड से एल बटन प्रेस करें, एल फॉर लेफ्ट, है ना, ये लेफ्ट से अलाइन हो जाएगा। अगर मैं कीबोर्ड से आर बटन प्रेस करता तो राइट की तरफ ये अलाइन हो जाता। ठीक है, कुछ ऐसे। बहरहाल मैं एल कर लेता हूँ। तो टी एस ग्राफिक्स और यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर हमने लिख लिया। इसी के जस्ट नीचे एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ पे मिलता है लाइन के लिए फ्री हैंड टूल। ठीक है, ये ले लेते हैं और उसके बाद एक क्लिक यहाँ पे और कंट्रोल के साथ आएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और यहाँ पे एक क्लिक। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आउटलाइन, चूंकि ये लाइन है इसलिए आउटलाइन कलर इसमें फिल होगा, फिल कलर इसमें एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, फिल कलर ये एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पे आकर के मैं राइट क्लिक करूँगा, आउटलाइन कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद इस तरफ से आप आइए यहाँ तक, बीच तक, और राइट क्लिक करके कॉपी ले लीजिए। ठीक है, और इसमें यहाँ से भी कर सकते हैं फिल और यहाँ से भी राइट क्लिक करके रेड कलर फिल कर दीजिए। ठीक है, तो आधे में वाइट और आधे में ये रेड वाला कलर आ जाएगा। ठीक है, इसका कलर मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। चलिए ये वाला कलर ले लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना, अब कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये वाला कलर भी, इसको सेलेक्ट करते हैं पहले, और ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा है लेकिन बहरहाल चलिए इसको रहने देते हैं। ठीक है, इतना कर चुकने के बाद अब हमें नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशंस चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे आकर देखूँ तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस हैं। अभी इनमें फ़िलहाल आप कुछ भी नहीं करना है, मैं इसकी पूरी फाइल दे दूंगा, CDR फाइल। आप डायरेक्ट इसको खोलेंगे और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी करना है। ठीक है, आपके पास कोई सा भी कोरल ड्रॉ हो, कोई सा भी वर्जन हो, उसमें वो ओपन हो जाएगा। मैं लोवेस्ट में बनाकर दे दूंगा तो इंशाल्लाह वो सब में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इनको सेलेक्ट किया कुछ ऐसे। ठीक है, और कंट्रोल C से कॉपी किया, यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे वाले अपने फाइल में, और कंट्रोल V से पेस्ट। ठीक है, एग्जैक्ट ये बिल्कुल उसी जगह पे आया है। ठीक है, अब इनको भी अगर अलाइन करना हो बाईं तरफ से तो इनको भी आप अलाइन कर सकते हैं इस टेक्स्ट के। उसके लिए पहले आपको इसे ग्रुप करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसे कंट्रोल G से ग्रुप कर लें शॉर्टकट की, या फिर यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको ग्रुप ऑब्जेक्ट्स का, यहाँ पे थोड़ी देर माउस पॉइंटर रखेंगे तो आपको नजर आएगा। चलिए मैंने इसको ग्रुप कर लिया। उसके बाद शिफ्ट के साथ इनमें से तीनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, शिफ्ट दबाए रखा और सेलेक्ट कर लिया और एल बटन प्रेस करके लेफ्ट, है ना, लेकिन ये बिल्कुल अलाइन था इसलिए कोई भी तब्दीली नहीं हुई। ठीक है, कुछ ऐसा हमने बना लिया। उसके बाद अब इस तरफ हमें लोगो चाहिए। लोगो आप कोई अपनी मर्जी का भी डाल सकते हैं, जैसे फिलहाल मैं एक लोगो बना लेता हूँ। मैंने कुछ ऐसे ले लिया, एक रेक्टेंगल। ठीक है, शेप टूल पे आ गए, कंट्रोल के साथ इस वाला कॉर्नर को राउंड किया और कंट्रोल के साथ इधर वाला। ठीक है, वापस इस तरफ आते हैं और अब की दफ़ा मैं इस तरफ से बाईं तरफ चले जाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल के साथ इसको पलटेंगे, विदाउट कंट्रोल पलटने से कुछ ऐसा भी हो सकता है ना, तो कंट्रोल के साथ पलटेंगे, कंट्रोल के साथ और राइट क्लिक। ठीक है, एरो की के ज़रिए से, लेफ्ट एरो से मैं इसको थोड़ा सा फासले में कर देता हूँ। फिर इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ नीचे की तरफ पलटेंगे और राइट क्लिक करके कॉपी।
फिर 2 दफ़ा एरो बटन के ज़रिए इस तरफ भी सेम फासला दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सिर्फ अभी हमारे सेलेक्ट हुए हैं। इसकी अलामत क्या है, पहचान क्या है कि अभी मैं कलर फिल करूंगा तो सिर्फ इन दोनों में फिल होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें रेड कलर देता हूँ, ये देखिए, और राइट क्लिक करके आउटलाइन रिमूव, ठीक है। इसी तरह इसको क्लिक किया, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक किया और इसमें ये वाला कलर दे देते हैं और राइट क्लिक करके इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब इन सबको सेलेक्ट करते हैं कुछ ऐसे और इनको भी ग्रुप करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन मिलता है और शॉर्टकट की यूज करना है तो कंट्रोल जी, ठीक है। चलिए इसको जरा हम इस तरफ रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नीचे एक हम फेस बारकोड यूज करेंगे यानी QR कोड, तो वो यहीं से उठा लेते हैं, यहाँ पे आएंगे और इसी को कुछ ऐसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं और कंट्रोल V से पेस्ट, ठीक है। इसको हमने यहीं पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद साइड में हमने एक और शेप यहाँ पे यूज किया हुआ है, वो कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आकर के नीचे वाले शेप में मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, जो रेक्टेंगल हमने लिया था बैकग्राउंड पे, और उसको ले आते हैं यहाँ तक, ठीक है, और राइट क्लिक करके कॉपी। इसमें फिलहाल मैं कलर डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट के साथ मैं ऊपर से इसको छोटा करूंगा। शिफ्ट के साथ छोटा करने से दोनों साइड से ये छोटा होता है और विदाउट शिफ्ट करेंगे तो सिर्फ एक साइड से ये छोटा होगा, है ना। तो शिफ्ट के साथ आपको कर लेना है। चलिए शिफ्ट के साथ मैंने कर लिया। उसके बाद आ जाएंगे शेप टूल में, कंट्रोल के साथ ये वाला राउंड करेंगे कॉर्नर और कंट्रोल के साथ ये वाला, ठीक है। ये डिजाइन रेडी है कुछ ऐसे, ठीक है। चूंकि हमने इसमें आउटलाइन दिया हुआ है इसलिए आउटलाइन इसमें भी अप्लाई हो गया है, तो आउटलाइन यहाँ पे आकर के राइट क्लिक करके आप रिमूव कर लीजिए तो कुछ ऐसा नजर आएगा। ये तो मैंने बना लिया, लेकिन आप इस वाले डॉक्यूमेंट में आए, एक और डिज़ाइन यहाँ पे देखें। ये हम कैसे बनाएंगे, इसको बस हमने ज़रा कर्व करके यूज़ किया है, ठीक है। चलिए ये भी देखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं और ऐसा करते हैं कि इनको कॉपी कर लेते हैं। इन सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी कर लिया, यहाँ से एक न्यू पेज ऐड किया और कंट्रोल V से पेस्ट, ठीक है। पेज 1 में भी यही है और पेज 2 में भी यही है, बस यहाँ से हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। इसको फिलहाल मैं डिलीट करता हूँ अंदर वाला, ठीक है। ये ले लिया। अब इसको कंट्रोल Q से कर्व कर लेंगे, क्योंकि शेप टूल में अभी आएंगे तो देखिए कर्व नहीं है, यहाँ से भी कर सकते हैं और कंट्रोल Q से भी कर सकते हैं। कल की क्लास में मैंने बहुत डिटेल में ये चीज़ समझा दी है। तो कंट्रोल Q से इसको कुछ ऐसा कर लेते हैं। उसके बाद ये वाला जो नोड हमें मिलता है इसको पकड़ करके कुछ अंदर की तरफ ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे डिलीट बटन के जरिए, या फिर डबल क्लिक करके भी कर सकते थे। और इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ ले आते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। इतना कर लिया। उसके बाद हमें करना ये है कि इसकी एक कॉपी लेनी है, तो कंट्रोल के साथ इस तरफ आते हैं और एक कॉपी ले लेते हैं। ये ऊपर की तरफ आ गया है, इसमें पहले रेड कलर डाल देते हैं और आउटलाइन इसका रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसको हमें भेजना है बैक में, तो कंट्रोल पेज डाउन, ठीक है। कंट्रोल पेज डाउन से ये देखिए नीचे की तरफ आता चला जा रहा है और इतना नीचे आ गया। अब हमें ये छोड़ देना है, ठीक है। तो ये भी हो चुका रेडी। बस यही हमने इसमें तब्दील किया था। आप इसमें आए पहले वाले डिज़ाइन में और यहाँ देखें, ठीक है, सेम तब्दीली हमने यहाँ भी की है। तो कुछ ऐसे एक डिज़ाइन क्रिएट किया जा सकता है विजिटिंग कार्ड के ज़रिए। शेप टूल का हमने बहुत कम यूज़ किया यहाँ पे, लेकिन आपको बस ये समझा दिया है कि शेप टूल से कितनी खूबसूरत डिज़ाइन तैयार की जा सकती है, ठीक है। तो ये हमने एक डिज़ाइनिंग क्रिएट कर लिया है शेप टूल की मदद से, और इसी तरह ज़रा से इसमें टेक्स्ट टूल भी यूज़ हुआ है, ठीक है। बकिया सारी चीज़ें तो हमने कॉपी करके पेस्ट कर दी हैं। इसकी मैं CDR फाइल दे दूंगा और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे इसकी लिंक मौजूद होगी, बल्कि बाद आप तक पूरी फाइल मौजूद होगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने सिस्टम में उसको सेव कर लीजिएगा और फिर आप उसी फाइल पे डबल क्लिक अगर करेंगे तो डायरेक्ट कोरल ड्रॉ में वो फाइल जो है वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेम प्रोसेस कर लेना है जैसे मैंने वीडियो में किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो उसका इजहार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने नेक मशवरे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में और कोई नेक्स्ट टूल देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।